गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे सारे लोगों को। तो गाइस आज मैं ब्लॉग चालू कर रही हूँ अपना 9:30 बजे से। और मेरे घर वाले काम पे चले गए अभी और मैंने घर की सफाई कर दी है, आप देख सकते हो। तो मेरा बेटा खड़ा है और वहाँ मेरी बेटी लेटी है। तो गाइस मैंने पार्सल मंगाया था एक फ्लिपकार्ट से, तो आपको मैं दिखा सकती हूँ। फ्लिपकार्ट से मैंने पार्सल मंगाया है, ये देखो। ये ओपन कर दिया है मेरे बेटे को बहुत जल्दी आ रही थी, ओपन करके बैठ गया क्योंकि इसके कपड़े मंगाए थे मैंने। ये देखो फ्लिपकार्ट से कपड़े मंगाए हैं और मैं चलो आपको दिखाती हूँ कैसे हैं कपड़े। साइड हटो। तो ये मंगाए हैं अपने बेटे के लिए क्योंकि अब इसकी मासी की शादी आ गई है तो उसमें चाहिए होते हैं। तो ये बताओ, ये बताना कैसे हैं कपड़े। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और इसका जो प्राइस था उसका 200 था। 200 के आए हैं ये कपड़े। तो गाइस मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप बताना कमेंट में कैसे हैं ये कपड़े। आपको कैसे लगे थे कपड़े मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि महंगे तो नहीं थे, महंगे थे या सस्ते थे, ये बताना मुझे। क्योंकि मुझे 4-5 साल के बच्चों के लिए कपड़े अच्छे लगे थे और रेट भी अच्छा था। और यहाँ हिमाचल का रेट आपको मैं बता दूँ तो मैं लेके आई थी अपने बेटे के जन्मदिन में 1250 रुपये के कपड़े बताए थे। 1250 रुपये के कपड़े थे यार, बड़ी मुश्किल से तो उसने 800 रुपये के कपड़े दिए थे। वो इतना महंगा रेट है यहाँ भी। हमारे यहाँ यूपी साइड में 20 रुपये किलो गोभी, 10 रुपये किलो गोभी मिलती है और यहाँ 80-100 रुपये किलो गोभी है। तो यहाँ के हाई फाई रेट देख के तो गाइस मुझे परफेक्ट लगी थी इसका रेट। तो मैंने बिल्कुल देर नहीं की थी और मैंने मंगा लिए थे कपड़े। और ये इसको भी अभी मंगाने पड़ेंगे। अभी दोनों बेटों के मेरे कपड़े आ गए हैं, 2 जोड़ी हो गए हैं उन पे। अब इसकी बारी है, हम जिस दिन मार्केट जाएंगे उस दिन इसको कपड़े लेके आएंगे। तो गाइस आपको बताना है कैसे कपड़े मैं अपनी बेटी को लेके आऊँ। इसको जीन्स टॉप अच्छा लगेगा या फ्रॉक में अच्छा लगेगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रॉक लेके आएँ इसके लिए या जीन्स टॉप लेके आएँ। तो गाइस चलो मैं बाहर दिखाती हूँ आपको यहाँ का मौसम कैसा है। तो गाइस ये देखो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और परसों यहाँ बारिश भी पड़ी थी। कहाँ कहाँ बारिश पड़ी थी बताना ज़रूर मुझे कमेंट में। और यहाँ का मौसम देखो बड़ा सुंदर हो गया है बारिश पड़ने के बाद, हरियाली हरियाली दिखती है सारे में। और ये मेरा बेटा बड़ा बदतमीज है, ये देखो। वैसे मैं इसको कैमरे में लेती हूँ ना तो बड़ा शर्माता है ये, है नहीं। और जब मैं इससे खुद से बोलती हूँ कैमरे में आ जाए तब नहीं आएगा। और जब मैं ब्लॉग बनाऊँगी ना तो पीछे पीछे आता है मेरे ब्लॉग में कहीं पौड़ियों पे चढ़ेगा, कहीं हुजुक हुजुक के दिखता है मुझे। तो इसको देखो कितनी शांति सी है। और मैंने सब्जियां लगाई हैं, देखो यहाँ ये सारी सब्जियां मेरी हैं, उधर से सारे में मैंने सब्जियां लगाई हैं। और वो पार मटर है और गोभी भी लगाई है मैंने। तो क्योंकि यहाँ पर सब्जियां बहुत महंगी हैं और मैं घर में रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। तो गाइस मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ नहीं करती हूँ तो सब्जियाँ भी लगा लूँगी, तो वो भी बहुत होता है। इसको देखो ये बैठ गया वहाँ। अब मैं इसकी चप्पलें देखने आई थी, मुझे चप्पलें कहीं भी नहीं दिखाई दे रही हैं, इसकी चप्पलें नहीं मिल रही हैं मुझे। कैसे बना देते हैं ब्लॉग, मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, हाथ में दर्द होने लगता है। हम बोलते हैं ना जब हम वीडियो देखते हैं किसी की तो अच्छा लगता है देखते हुए, लेकिन गाइस उनको पता है कितनी मेहनत लगती है, मुझे अब पता लग रहा है। क्योंकि मेरे हाथ थक जाते हैं, मुझसे नहीं बनाया जाता है ब्लॉग। लेकिन कह देते हैं ना कि पहले मेहनत करोगे उसके बाद ही फल मिलता है। तो गाइस अभी चलते हैं हम आंटी जी के घर, क्योंकि हमने वहाँ से दूध लिया था और डब्बा हमारे पास आया हुआ है, तो हमें जाना पड़ेगा डब्बा देने। लगा दिया है, अब चलते हैं आंटी जी के घर। और मेरे बेटे आगे आके चले गए हैं। हाँ ये मेरी बेटी है, इसको तो भाई मुझे ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं छोड़ नहीं सकती अकेली, तो साथ में ले जाना पड़ेगा इसको। क्या पता आंटी काम बता दे मुझे। तो चलो चलते हैं आंटी जी के पास। इसको देखो ये मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है। और जब ये रोती है ना गाइस बड़ा बुरा लगता है मुझे। क्यों रोती है ये, क्यों रोती है हैं? बताओ मेरी ऑडियंस को, बताओ क्यों रोती हो आप, बोलो ना क्यों रोते हो, जवाब दो। तो मैं आपको अपने बेटे दिखाती हूँ, किसी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, उनको बोल दो ना कि मधु के घर जा रहे हैं। तो आके आके खाते हैं वो, मुझसे बड़े खुश होते हैं वो उनके घर जाके, क्योंकि आंटी बहुत प्यार करती है इन बच्चों को। अब उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, तो वो बड़े बड़े हो गए हैं। तो देखो ये देखो आगे आके जा रहे हैं, बहुत आगे आके जा रहे हैं वो। तो चलो गाइस मैं उनके घर जाके मिलती हूँ आपसे।
क्योंकि अभी दूरी पे है उनका घर। चाय चाय करता हुआ जा रहा है ये। हम आटा लेके आए थे उनके घर से ना, तो बोरू भी उन्होंने खुद से दिया था, वो बोरू लेके जा रहे हैं सर पर रख लिया है, तो बोल रहा है चाय चाय। और उसको देखो कितने आके जा रहा है। और यहाँ की खेती बाड़ी देखो ऐसी रहती है सारे में। आपको पहाड़ियाँ दिखनी है, देखो वो सामने पहाड़ी है, कितनी बड़ी पहाड़ी है ना। आज धोरे लग रही है लेकिन बहुत दूर है वो। इधर से आंटी की छोटी दिवरानी आ रही है, उनकी छुट्टी वाली। और हम जाने वाले, पहुँचने वाले हैं। नमस्ते आंटी जी। चलो चलो। ये देखा वो छोटी दिवरानी थी, और जिसके पास हम जा रहे हैं ना, वो हमारी तरफ निगाह रख के बैठी है, इधर ही को देख रही है। आंटी इधर ही बैठी है सामने, लेकिन पता नहीं क्या करती है, ये ब्लॉग भी बनाती रहती है यार। वो गालियाँ भी देती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी गालियों में भी ना प्यार छुपा है हमारे लिए। हाँ, कुछ बोल रही है मेरे छोटे बड़े बेटे से, तो मैं आपको मिलाती हूँ उनके घर जाके। आ चुके हैं उनके घर में, आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे बेटे को धमका रही है वो पीछे खा रहा है वापस लौट के। क्यों क्यों धमका रही है मेरे बेटे को? ये देखो भगा रही है मेरे बेटे को वो। हाँ, ये देखो बेटे को मेरे भगा रही है आंटी। अपनू आया अपनू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रील तो पानी भाई ये आंटी इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है। खाना बन गया आपका? हेलो, ये आपका बॉडीगार्ड नींद में टूट रहा है। मैं आपका बॉडीगार्ड नींद में है, इसको सुलाया नहीं रात। अच्छा, रात को पहरीदारी पे रहता है। यहाँ आंटी ने सिबलिंग रखी है, यहाँ पर आंटी ने बोरू डाल दिया है। देखो हेलो, तू उनको क्या देख रही है? वो तुमसे बात नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। ये आपके लिए देख रही है, भैया आपने इससे बात नहीं करी। ला देखो बिस्तर लग गया बच्चों के लिए। आती कहीं वाला ठंडी सी नहीं बैठना। चलो तुम भी बैठती हो, वो भी ब्लॉग बनाते हैं यार। तो गाइस मैं यहाँ बैठ गई हूँ, हाँ पीछे करने लगी हैं। और ये मेरे बच्चे वहाँ उन्होंने बिस्तर लगाया तब भी नहीं बैठे। आंटी बात कर रही है, बोल रही है आंटी मेरी रील मत डालना भी। इसको ये नहीं पता है कि मैंने पहले भी डाल दी है। देखो बात कर रही है वो। आप करो, क्या बोल रहे हो? कपड़े धो रहे हो? अभी काम मुका नहीं है आपका? सविता मेरा एक काम करेगी। हाँ जाओ भैंस वाली ना निर्मा लेके आई, मेरा ले आएगी निर्मे का पैकेट। नहीं मैं नहीं जा रही वहाँ। नहीं मधु को भेज दो। मधु नहीं जाना, जा नहीं जा मेरा पुत्र जा, जाइए। आंटी ने काम बता दिया है, मुझे वापस कमरे पे जाना पड़ेगा। और मेरी एक कान की वाली गिर गई थी, एक कान की थी। बच्चों को चिल्ला रही है, बच्चों को छोड़ाई हूँ मैं। आंटी का जा रही हूँ निर्मा लेने। मेरे कमरे पे आंटी निर्मा लेके आई है, तो मुझे निर्मा लेने जाना है। तो चलो निर्मा लेके आते हैं। कान की वाली मिल गई है, और वो भी मेरे कमरे के पास में। एक कान की वाली है और एक मैंने जिम में डाली है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जिम में डाली है एक वाली। फाइनली दोनों वालियाँ मिल गई हैं, और आंटी भी मिल गई है मुझे। निर्मा लेते हैं इनसे और फिर चलते हैं वापस। धूप में बांधनी थी भैंस, धूप में बांधनी थी भैंस। कितने रुपए कल आए थे? पता नहीं। निर्मा हमने ले लिया है और चलते हैं आंटी के घर। वाली भी मिल गई मुझे, निर्मा भी मिल गया। चलो फिर निर्मा 5 किलो का निर्मा है और मैं चले जाना। चलो आंटी के घर मिलते हैं अब, जल्दी जल्दी निर्मा ले जाके, क्योंकि आंटी कपड़ा धोने लग गया है। चलो गाइस चलो फिर जल्दी जल्दी। आंटी इसी साइड देख रही है। गाइस हम आंटी जी के घर पहुंच चुके हैं निर्मा लेके। आंटी मेरी तरफ देख रही है, वो ठड़ी है वहाँ आंटी। तो गाइस मुझे 2 चक्कर हो गए आंटी के घर, फिर नहीं बता रही वो। बोला नहीं एंट्री वालों को पता होगा। ये 5 किलो का निर्मा मैं थकी इसको लेके आने से। इसकी शादी तय हो गई है।